हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कुछ एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में कि जो एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डायग्राम समझना बहुत जरूरी होता है भाई। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं, मान लेते कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट है उस सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है भाई। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो हमने इस तरह से उसका सर्कुलर पाथ दिखा दिया भाई यहाँ पर, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट हमने क्या मान लिया, ओ इसका सेंटर पॉइंट हमने मान लिया भाई, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो मान लिया वो जब हमने टाइम पीरियड नोट करना स्टार्ट किया तो वो इस पी पॉइंट के ऊपर था भाई, इस पी पॉइंट के ऊपर वो एक्ट कर रहा था। फिर क्या किया, जब टाइम हमारा डेल्टा टी चेंज हुआ और इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, आर के इक्वल हमने क्या मान ली, इसकी रेडियस मान ली भाई। या फिर फिर वो क्या चलाएगा भाई, इस क्या पॉइंट के ऊपर मूव कर गया टी डेल्टा टी टाइम में। कुछ टाइम के बाद वो क्या पॉइंट के ऊपर आपका चला जाता है और क्या ओ पॉइंट से जब हम क्या पॉइंट को देखते हैं तो ये हमारी आर्क होगी। तो इसने यहाँ पर क्या बना दिया भाई, थीटा एंगल हमारा बना दिया भाई, ठीक है। अब देखो पहले वो पी पॉइंट के ऊपर था, फिर वो क्या पॉइंट के ऊपर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है उसकी, पी क्या। अब एंगुलर का क्या मतलब होता है, एंगुलर का मतलब होता है, वैसे तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेकिन जब एंगुलर की बात आती है तो उसके साथ में क्या ऐड हो जाता है, हमारा एंगल ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर देखो P क्या हो, हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी P क्या होगी भाई, यहाँ से P से क्या उधर की, लेकिन साथ में कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया, किसके साथ, सेंटर के साथ। तो ये हमारी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप क्या बताओगे भाई, इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड by the radius, angle traced by the radius कहां पर बनाया भाई, at the center, angle traced by the radius at the center in a given time। तो किसी गिवन टाइम के अंदर रेडियस सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे दिखाते हैं भाई, थीटा से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, इसको हम थीटा से दिखा देते हैं। तो थीटा आपके पास क्या होता है भाई, यहां से हो जाएगा आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस तो थीटा। अब देखो यहाँ पर आर्क हमारे पास कौन सी है, आर्क हमारे पास यही पी क्या हुआ आर्क होगी भाई, तो इसको हम बोल देंगे पी क्या डिवाइड बाय रेडियस आपकी आर। तो यहां से थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल देंगे, अगर पी क्या की लेंथ में क्या मान लेता हूं भाई, डेल्टा एल के इक्वल मान लेते हैं ये लेंथ। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा एल डिवाइड बाई आर। तो ये आपके पास क्या जाती है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाती है थीटा की वैल्यू, यानी थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई रेडियस। आर को हमने मान लिया डेल्टा एल और रेडियस हमने क्या मानती आर। तो यहां से हमारी क्या निकल के आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी तो जिसके अंदर जितना आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीजें हैं का यूज होता है आगे आपका फॉर्मूले वगैरह का, तो आपको अच्छे से समझनी भाई। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम दिखाते हैं भाई ओमेगा से, ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वही जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करेगा और एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर क्या करेगा, वही वो एंगल बनाएगा किसी चीज के साथ। जैसे मान लेते कोई भी एक पार्टिकल उसी सर्कुलर पाथ के अंदर गया भाई, ठीक है, ये इसका सेंटर हमने मान लिया वो। अब फिर से वही पी पॉइंट से कहां पर चला गया, वो क्या पॉइंट के ऊपर चला गया। तो इसने इसके साथ कितना एंगल बना दिया भाई, डेल्टा थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, अभी कैसे चल रहा है, P2 क्या चल रहा है अभी, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन दी जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, वो आपकी किससे दी जाएगी भाई, डायरेक्शन
is given by राइट हैंड थंब रूल। जो राइट हैंड थंब रूल होता है उससे हम क्या देंगे भाई, इसकी डायरेक्शन देंगे। जैसे ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में से मूव कर रहा है भाई, तो आपकी क्या आ गई, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई तो इसकी जो मोशन आई एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है, अपवर्ड। तो इस केस में हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे बना सकते हो, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं ऐसे, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, पहले ये क्या था, इस P पॉइंट के ऊपर था, और फिर ये क्या गया, इस क्या वो पॉइंट के ऊपर आ गया भाई, क्या वो पॉइंट के ऊपर ये आ गया, और इसने यहाँ पर एंगल बना दिया डेल्टा थीटा। अब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे हुआ तो इसकी जो अब एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो किस साइड में आ जाएगी भाई, अब हम क्या कर देंगे, उसको डाउनवर्ड की तरफ दिखा देंगे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से हम क्या दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर लग रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा भाई, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाली थी, डेल्टा थीटा निकाली थी भाई हमने अभी, या फिर उसको थीटा बोल दिया। यहाँ पर देखो जो ये डेल्टा थीटा बना रखा है, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, चेंज इन डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ से देखो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो अब इसमें आप एक बात ध्यान रखना भाई कि जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाली थी थीटा की वैल्यू, वो क्या ही थी, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। तो यहां से अगर मैं डेल्टा थीटा मानता हूं इसको, तो आर्क हमारे पास क्या थी, आर्क थी हमारे पास पी क्यू और डिवाइड बाय रेडियस। तो पी क्यू की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एल डिवाइड बाय आर। अगर मैं यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालते हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी लेंथ है और रेडियस भी आपके पास क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, क्या बचेगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 और t0, ये बचेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से जब हम एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखो डेल्टा थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला 0, नीचे आया हमारे पास टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि m0 l0 t0, डेल्टा थीटा को ये लिख दिया और डिवाइड बाय डेल्टा t को क्या लिख दिया, m0 l0 t1। तो यहां से ऊपर लेके जाओगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, m0 l0 t-1। तो ये आपका क्या जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जाता है भाई एंगुलर वेलोसिटी का, जिसको हम किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखा देते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और एंगुलर वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है भाई। तो ये हमारे पास क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी है। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर भाई। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में भाई, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन देखेंगे किस तरह से हमारा रिलेशन आएगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भाई। Relation between angular and linear velocity। देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं भाई, आपने अभी किया था। एंगुलर वेलोसिटी को हम दिखाते हैं भाई ओमेगा से, और लीनियर वेलोसिटी को हम किससे दिखा देते हैं, v से दिखा देते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करके दिखाना भाई। तो देखो यहां से हमारे पास क्या आता है, अगर उसी तरह हम एक सर्कुलर पाथ एज्यूम कर लेते हैं, अगर हम सर्कुलर पाथ एज्यूम कर लेते हैं, ये हमने इसकी रेडियस मान ली r, और यहां से p पॉइंट के ऊपर ये पार्टिकल है, और वो p पॉइंट से कहां पर चला जाता है भाई, q पॉइंट के ऊपर चला जाता है। तो अब जब वो p पॉइंट से q पॉइंट के ऊपर जाएगा तो कितना एंगल ट्रेस किया भाई इसने, अगर हम एंगल मान लेते हैं डेल्टा थीटा, उसने क्या कर दिया, एंगल ट्रेस कर दिया।
अब डेल्टा थीटा उसने एंगल ट्रेस कर दिया भाई। अब यहां से हम क्या देखते हैं कि जो P से क्या हो, अगर हम ये डिस्टेंस डायरेक्टली देखते हैं तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये R है और ये क्या हो जाएगी डेल्टा R। तो ये हमारे पास जो O से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस डेल्टा R लिख सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि देखो O से P गया ये और P से क्या हो गया, O से क्या हो गया, तो ये दोनों का रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। वेक्टर के अंदर आपने देखा होगा, तो O से P और P से क्या हो और फिर O से क्या हो, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट जाएगा। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर टाइम t था और P से लेकर क्या हो तो जानेंगे उसको कितना टाइम लगा भाई, डेल्टा t। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, t प्लस डेल्टा t। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इनके बीच में हमें क्या निकाला, रिलेशन निकालना है ओमेगा और v के बीच में भाई। तो देखो ओमेगा और v के बीच में अगर आप रिलेशन निकालते हो तो सबसे पहले अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते तो लीनियर वेलोसिटी आपकी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से देखो p क्या होती है लेंथ, अगर मैं क्या मानते हैं लीनियर टर्म में डेल्टा l मान लेता हूं, तो v की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा l डिवाइड बाय डेल्टा t। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई भाई, वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर देखोगे यहां से मैं क्या करना है, v और ओमेगा के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो v और ओमेगा के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए देखो भाई दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग टर्म है, लेकिन हमें कोई एक ऐसी टर्म देखनी है जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो और जिससे हम दोनों को क्या कर सके, रिलेट कर सके। तो देखो भाई ये तो टाइम पीरियड है डेल्टा टी और डेल्टा टी, टाइम पीरियड दोनों के अंदर इक्वल है, तो टाइम पीरियड से हम नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो डेल्टा थीटा होता है, डेल्टा थीटा उसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी थी, डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि पी क्या हो गया, यानी आर्क डिवाइड बाई रेडियस आया था हमारे पास। ठीक है, तो आर्क डिवाइड बाई रेडियस आया था, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, डेल्टा थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा हमारे पास क्या आया था, बट अगर हम आप ये लिख सकते हो कि जो थीटा आया था भाई हमारे पास, ठीक है, वो किसके इक्वल आया था, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो आर्क क्या है, यही आर्क की पी क्या हो, तो पी क्या हो की वैल्यू क्या है भाई, डेल्टा एल और रेडियस हमने क्या मान ली आर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, डेल्टा थीटा इसको बोल सकते हैं। अब देखो डेल्टा थीटा डेल्टा एल डिवाइड बाई आर हमने निकाल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी थीटा है और थीटा के अंदर क्या रही आपकी डेल्टा एल, तो यहां से हम डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जब हम डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां से डेल्टा एल की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, v इंटू में डेल्टा टी, v इंटू में डेल्टा टी। तो v इंटू डेल्टा टी कर सकते हैं और यहाँ पर देखो डेल्टा थीटा की हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू में डेल्टा टी, ओमेगा इंटू में डेल्टा टी। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं भाई, इस थर्ड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब इस थर्ड इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, ओमेगा इंटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई, v इंटू में डेल्टा टी और डिवाइड बाय आपका क्या बच गया भाई, r बच गया भाई। ठीक है, अब देखो जो टर्म दोनों तरफ है उसको कैंसिल कर सकते हो, इस डेल्टा को मैं थोड़ी अच्छे से लिख देता हूं भाई। तो डेल्टा टी दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बच गया भाई आपका, v डिवाइड बाय r। अगर हम यहां से रिलेशन निकालते हैं तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू में r। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, v इज इक्वल टू क्या होगा भाई आपका, ओमेगा इंटू में r। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, देखो डायग्राम है, डायग्राम अगर नहीं भी बनाओगे तब भी आपका चल जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपकी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या होगी भाई, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहां से कह सकते हैं कि आर्क डिवाइड बाय रेडियस हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी और डेल्टा एल की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी, दोनों की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में भाई। अब हम निकालते हैं
एंगुलर एक्सेलरेशन भाई। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी किस तरह से आएगी उसको देखो। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो देखो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं, अल्फा से हम इसको दिखा देते हैं भाई एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है आपकी अल्फा, वो हमारे पास क्या होगी, फॉर्मूला वही आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमने किससे दिखाई थी, ओमेगा से। तो दोनों की हम क्या कर सकते हैं भाई, रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके पास क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है भाई, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम पीरियड। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकल के आ गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा को किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, डेल्टा को आप ऐसे लिख सकते हो डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। डी और डेल्टा की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम होती है, डी ओमेगा का मतलब भी होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और डी टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम, और डेल्टा का मतलब भी क्या होता है, चेंज इन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। अब देखो अगर हम रिलेशन निकाल दें किसके बीच में, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन, सिंपल हम ए से दिखा देते हैं भाई। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, तो दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह से आएगा भाई, हमारे पास देखो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन और जो सिंपल एक्सेलरेशन उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, कि जो एक्सेलरेशन होती है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv बाई dt, एक्सेलरेशन को लिख दिया हमने dv बाई dt। अब देखो हमें क्या लेके आना है भाई, अल्फा और ए लेके आना है। ठीक है, तो अल्फा और ए लेके आने के लिए आप क्या करोगे, अब यहां पर हमारे पास वेलोसिटी है, तो डी बाई डी टी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया था भाई आपका, आर इंटू ओमेगा, अभी निकाला था हमने। ठीक है, ये कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या करें भाई, आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, और इनटू में क्या लिख देता हूं भाई, मैं आर लिख देता हूं। तो देखो यहां से डी ओमेगा बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा है भाई एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा और ये आर आपका एज इट इज, ये किसके इक्वल था भाई, ए के। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू में क्या हो गया, आर इनटू में अल्फा। तो ये आपका क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं भाई हम अपना, कि जो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट आपके आते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो जाएगा भाई, एक आपका आता है टाइम पीरियड, एक आपकी क्या आती है भाई, फ्रीक्वेंसी आती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या जाएगा, जब कोई पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में जाएगा भाई। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में जाएगा तो किस टाइप से फॉलो करेगा, तो देखो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हुआ, आपका पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर देखो जो आपका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हम दिखाते हैं वही टी से। तो देखो टाइम पीरियड आपका टी आएगा, तो टाइम पीरियड के हिसाब से आपका क्या जाएगा भाई, टाइम पीरियड क्या दिखाएगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर जाएगा तो ये इसका सेंटर पॉइंट हमने वो मान लिया, तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोल देंगे, यानी कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, इसका टाइम पीरियड बोल देते हैं भाई। ठीक है, अब टाइम पीरियड को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से। अब इसके बाद क्या आती है, किसकी फ्रीक्वेंसी आती है भाई, फ्रीक्वेंसी, इसको हम दिखा देते हैं भाई न्यू से, न्यू। तो न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि अब ये जो इसने एक चक्कर लगाया है, ये
पर यूनिट टाइम के अंदर कितने चक्कर लगाते हैं। पर यूनिट का मतलब है अगर आप ये चक्कर लगाता है आपका 1 मिनट में, 1 मिनट में इसने 1 चक्कर लगा दिया, तो ये क्या करेगा भाई, पर यूनिट का मतलब क्या होता है, मिनट के अंदर छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 1 सेकंड में ये इसके कितने चक्कर लगाएगा, वही क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी या फिर हम बोल सकते हैं भाई रिवॉल्यूशन टेकन इन पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करेगा। तो फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं भाई 1/t, यानी 1 टाइम पीरियड आपका भाई, ठीक है। तो यहां से बोलोगे तो आप ये भी बोल सकते हो टाइम का इनवर्स। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी मोस्टली हम किसमें दिखाते हैं भाई, सेकंड के अंदर दिखाई जाती है। जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा देगा इसके, वही क्या होगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे आपके पास स्लाइड आती है रूम में एसी, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है भाई कि 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। तो आपने इतना ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का अपोजिट होती है, यानी 1/t में हम क्या कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो तो चलिए रिलेशन चलने से पहले हम एक रिलेशन और आता हमारे पास, रिलेशन करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और हमारी फ्रीक्वेंसी म्यू, और किसके बीच में भाई, टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ओमेगा म्यू एंड टी। तो ये आपकी है भाई, आपने ध्यान रखना, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका क्या है, टाइम पीरियड है। तो सिंबल आपने ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आपको ये सिंबल की फॉर्म में लिखा है। तो देखो जब कोई पार्टिकल क्या करेगा भाई, स्ट्रेट इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा इस तरह से, यहां से चला पी पॉइंट से और वापस आ गया पी पॉइंट के ऊपर, तो उसने यहाँ पर कितना एंगल ट्रेस किया भाई, 2π के इक्वल एंगल क्या करेगा, ट्रेस करेगा, यानी 360 का एंगल बनाएगा यहाँ पर। तो देखो यहां से हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आती है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा डिवाइड बाय क्या होगी, टाइम पीरियड। तो यहां हम इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं भाई। अब देखो यहां पर कितना एंगल बनाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2π का एंगल ट्रेस करेगा, तो 2π डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t। तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई, 2π/t। लेकिन जो म्यू होता है भाई वो किसके इक्वल होता है, 1/t। तो 1/t की जगह मैं यहाँ पर म्यू पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2π म्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2π म्यू के इक्वल आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है भाई, रिलेशन निकल के आ जाता है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर, कि हमारी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किस तरह से काम करेगी। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम किस तरह से करते हैं भाई। तो यहां पर हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको लिख देते हैं ए सी, ठीक है। ए सी से हम इसको दिखाएंगे भाई। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, अगर मान लेते कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अंदर जाता है भाई, ठीक है, ये हमने पॉइंट ओ मान लिया, इस सर्कुलर पाथ के अंदर वो जाएगा और उसकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगी। यानी अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगा, यानी कांस्टेंट स्पीड आपकी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगी भाई, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या बोल देंगे,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। और वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी भाई उसी को हम उसकी क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम बोल देते हैं। तो अब देखो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायग्राम आएगा वो आप किस तरह से निकालोगे भाई। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक सर्कुलर पाथ जा रहा है भाई, तो वो क्या चला गया, इस पी पॉइंट के ऊपर वो चला गया भाई, ठीक है, पी पॉइंट से चला गया भाई। फिर वो क्या करेगा भाई, पी पॉइंट से कहां पर मूव कर जाता है, इस क्यू पॉइंट के ऊपर मूव कर गया। तो उसने यहां पर कितना एंगल बना दिया भाई, डेल्टा थीटा, इसने क्या मान दिया, एंगल बना दिया। ये क्या मान, इसकी रेडियस हमने आर मान ली। अब देखो अगर मैं पी पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन दिखाता हूं, किस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा भाई पीए, और क्यू पॉइंट के ऊपर निकालूंगा तो क्यू पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या क्यू बी भाई, ठीक है। तो ये जब हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमारे क्या करते हैं भाई, डायरेक्शन को शो करते हैं। और अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका ओ से लेकर पी, ओ से लेकर पी हमारे पास जो ओ से लेकर जो पी पॉइंट आया है उसका पोजीशन वेक्टर हमने r1 मान लिया, और ओ से लेकर क्या होगा पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, r2। अब अगर मैं ये मान लेता हूं कि जो पी पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्टेंस वेलोसिटी दिखाई तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, और जो बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, v2, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट चेंज होगा भाई, ठीक है। तभी आपकी जो एक्सेलरेशन हो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपकी रह पाएगी भाई। तो ये हमारे पास हो गया भाई। अब इसके अंदर देखो अगर मैं उसकी क्या निकालता हूं भाई, एंगुलर वेलोसिटी निकालता हूं, यानी ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं, ओमेगा। ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल्टा थीटा, और चेंजिंग टाइम आपका क्या होगा, डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई भाई यहां से। अब इसके अंदर देखो अगर मुझे क्या निकालनी है, उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो जो ये पॉइंट हमारे पास पी ए और क्यू बी, अगर इन दोनों वैल्यूज को v1 और v2 को मैं अलग से दिखा देता हूं आपको, यानी कि मैं अलग से p डैश पॉइंट मान लेता हूं आपको, p डैश पॉइंट मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों इसके क्या दिखा रहे हैं, टेंजेंट दिखा रखे हैं, दोनों टेंजेंट क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन को दिखाएंगे। तो देखो p से मैंने एक टेंजेंट डाल दिया v1 वेलोसिटी का a डैश पॉइंट के ऊपर चला गया भाई, और p से दूसरा ही मैंने डाल दिया वो किसके ऊपर चला गया, b डैश पॉइंट के ऊपर चला गया भाई। तो देखो दोनों पॉइंट मैंने क्या कर दिए, एक ही पॉइंट के ऊपर एज्यूम कर लिए, और दोनों पॉइंट से मैं क्या दिखा रहा हूं, डायरेक्शन दिखा दी मैंने, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या हुआ, ए से बी डैश मूव करके जाएगा, तो यहां पर एंगल आपका बढ़ाएगा भाई, वो एंगल कितना है बढ़ाएगा भाई, यहां पर कितना बढ़ाया था, डेल्टा थीटा, तो यहां पर भी एंगल क्या हुआ, डेल्टा थीटा आपका, ठीक है। अब देखो जो पी ए डैश वाली वेलोसिटी है ये v1 है, और पी बी डैश वाली वेलोसिटी क्या आपकी v2 है, ये वेलोसिटी आ जाएगी भाई। अब हम यहां से क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट करेंगे भाई। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहां से देखते हैं तो देखो P से A डैश, P से A डैश से B डैश, दोनों वेक्टर क्या है भाई, एक प्रॉपर वे के अंदर अरेंज है, इसका हेड और इसकी टेल, और जो P B डैश है वो किस तरह लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट की तरह लग रहा है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि P डैश A डैश प्लस A डैश B डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, P B डैश के इक्वल। वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा हुआ, एक की हेड दूसरे की टेल, तो P डैश A डैश प्लस A डैश B डैश किसके इक्वल होगा भाई, P डैश B डैश के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर इनकी वैल्यू पुट करता हूं तो P डैश A डैश की वैल्यू होगी v1 प्लस इस A डैश B डैश की वैल्यू क्या होगी आपके पास, A डैश B डैश को हम क्या बोल सकते हैं, जो A डैश B डैश आएगा आपका उसकी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो उसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, A डैश B डैश इज इक्वल टू P डैश B डैश की वैल्यू क्या होगी भाई, v2। तो यहां से जो ये डिस्प्लेसमेंट आएगी आपकी A डैश B डैश कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v1, यानी चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल हमने निकाल के दिखा दी भाई, ठीक है। अब देखो यहां से हमें इसकी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और हमें क्या करना है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वो तभी निकलेगी ना जब हम इस
एंगल को कैलकुलेट करें भाई, कितने एंगल के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां से अगर मैं करता हूं कि जो डेल्टा थीटा होता है हमारे पास, डेल्टा थीटा क्या होता है यहां से आर्क डिवाइड बाय रेडियस आ जाएगा आपका। तो आर्क हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, अगर मैं कहता हूं कि जो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट के वेरी क्लोज लाई करता है, तो ये दोनों पॉइंट आपके पास क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी कि पी डैश ए डैश और पी बी डैश के अंदर, पी डैश बी डैश के अंदर कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। तो यहां पर मान लेता हूं भाई मैं आर्क मेरे पास क्या होगी, आर्क तो होगी भाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाय आपका क्या आ जाएगा रेडियस, रेडियस या तो ये मान लो या ये मान लो, आपकी मर्जी है। तो मान लेते पी डैश ए डैश, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाय पी डैश ए डैश हमने यहां से कर दी। अब देखो ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय p डैश ए डैश क्या होगी v1। तो देखो यहां से मैं ये बोल सकता हूं भाई कि जो डेल्टा थीटा होगा आपका v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या लिखता हूं, डेल्टा v और डिवाइड बाय p डैश a डैश। अब देखो p डैश a डैश हम क्या मान सकते हैं भाई, यहां पर ये क्या है वेलोसिटी है। अब देखो v2 माइनस v1 तो हमने यहां पर दिखा दी, अगर p डैश a डैश यानी a पॉइंट और b पॉइंट दोनों कंसाइड हो जाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी ना तो v2 रहेगी ना v1 रहेगी, यानी कि इस तरह से अगर ये a पॉइंट और b पॉइंट ऐसे ऐसे हो जाए भैया आपके a डैश और b डैश, और यहां पर मैं आपका p डैश पॉइंट कर दूं तो दोनों को मिलाता हूं तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा। तो यहां पर v1 की जगह हम क्या कर लें, एक कॉमन वेलोसिटी v ले लेते हैं भाई दोनों की, ठीक है। तो कॉमन वेलोसिटी हमने v यहां पर सिलेक्ट कर ली हुई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई यहां से, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी। लेकिन जो डेल्टा थीटा होता है भाई, बट जो डेल्टा थीटा होता है किसके इक्वल होता है भाई, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं तो ओमेगा आपके पास क्या होगा, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहां से अगर डेल्टा थीटा की आप वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू में डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब ये डेल्टा थीटा की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं भाई फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूं, इधर कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो भाई डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इनटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बचा भाई, डेल्टा वी बाई वी। तो जो डेल्टा वाली टर्म को एक साइड में कर लो, बाकी को एक साइड में। तो यहां से हो जाएगा भाई ओमेगा इनटू में v इज इक्वल टू में डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t इज इक्वल टू ओमेगा इनटू में v और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बीच में आपके पास क्या रिलेशन आया था, r ओमेगा के बीच में आया था, यानी v इज इक्वल टू क्या था भाई, ओमेगा इनटू r। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट निकाली थी ना, रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी बीच में। तो यहां से आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ओमेगा स्क्वायर इनटू में r। ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये जो सारी चीज हमने यहां से कैलकुलेट की है, ये किसके लिए हमने कैलकुलेट की है भाई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। अब देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में किससे दिखाएगा, AC और A हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल एक्सेलरेशन भाई। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो इन सभी की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं भाई आपकी डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या ही है ये, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इनटू में r। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, r इनटू में ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या जाती है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपकी निकल के आ जाएगी भाई। और यहां से अगर इसको इसके अंदर कन्वर्ट करोगे तो देखो r इनटू ओमेगा क्या होती है v, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते होगे AC, तो r एज इट इज ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भैया आप, यहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा v बाई r। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखोगे तो v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, एक r से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, v स्क्वायर बाई r, और दूसरा क्या आ गया r इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास ये दो फार्मूले आ जाते हैं भाई सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के निकल के। तो देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहां से हमने सिंपल क्या निकालना, चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड बाय टाइम को क्या करना, कैलकुलेट करना हमें।
उसकी वैल्यू निकाल के फिर इसके अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास कुछ एंगुलर टर्म थी हमारे पास कि जो एंगुलर के अंदर जो भी आपकी टर्म्स आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उनके बीच में रिलेशन किस तरह से निकल के आते हैं, तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई हैं। तो इन दोनों चीजों को आपने क्या करना है भाई, अच्छे से रिवाइज करना है। और जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई। थैंक यू।